मैं डॉक्टर सावित्री मामू राइट नाउ मैं अपने सीएमएच ऑफिस के अंदर एज ए मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफिसर दक्षिणा में इंटर पोस्टेड हूँ। मैम, कायाकल्प प्रोग्राम जो हुआ था गवर्नमेंट का, उसमें हमारा सीकर टॉप पर आया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे सीकर का इस टाइम सौभाग्य रहा है कि हम टॉप कर पाए हैं। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कायाकल्प प्रोग्राम है क्या। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जिसको राजस्थान सरकार या हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, हर सरकारी संस्थान के द्वारा, जिसमें अस्पताल की स्वच्छता और उससे संबंधित पेशेंट को क्या बेनिफिट हो सकता है वैसी सेवाओं की बात की जाती है। तो हमारे पीएमओ साहब की अध्यक्षता के अंदर अस्पताल ने 2019 के अंदर और एक टीम बना के डॉक्टर किरण नागपाल मैडम और एक टीम बनी थी, उस टीम ने काम करना शुरू किया। काम के दौरान हमने देखा कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे सही किया जा सकता है, उस पर हमने एक डिटेल स्ट्रेटेजी प्लान करी, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब का भी हमें बहुत सहयोग मिला, हमारे मंत्री साहब का, हमारे एमएलए साहब का भी हमें काफी सहयोग मिला, जिसमें अस्पताल को जो भी सुविधाएं हमें चाहिए थी उन्होंने कहीं न कहीं वो सपोर्ट करके हमें वो सुविधाएं दी। हमने इसके लिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड चीजें करी। हमने इसके लिए जैसे पीएमओ साहब की अध्यक्षता की अदर कमिटीज थे, उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट को सही करने के अंदर काफी सहयोग दिया। रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर हम लोगों ने काफी अच्छा करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हमने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को जब हमारा असेसमेंट हुआ था, जनवरी के महीने में हमारा असेसमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के असेसर्स के द्वारा, तो कुछ हमारी नॉन कंप्लायंसेज रही थी। उन नॉन कंप्लायंसेज को हमने पूरा करने के लिए हमने एक अलग से रिकॉर्ड कीपिंग में एक स्मारिका करके एक पूरी बुकलेट बनाई, जिसमें हमने 100% पॉइंट्स को एविडेंस देते हुए एक बुक बनाई, और जिसमें जो राजस्थान के अंदर इतनी ज्यादा मतलब निदेशालय के अंदर इतनी हिट हुई, उन्होंने कहा कि 100% पॉइंट के कंप्लायंस देने वाला अस्पताल कैसे सेकंड हो सकता है या कैसे बाद में हो सकता है, जिसको कुछ टाइम के लिए चैलेंज किया गया कि सीकर में भी सेकंड, लेकिन हम लोगों ने फाइनली उसको रिक्वेस्ट करी एमडी साहब से कि आप हमें एक बार सर हमारा दोबारा से असेसमेंट करवाइए, क्योंकि हम लोगों का काम हमें पता है कि किस लेवल का काम हमने किया है, तो हम सेकंड डिजर्व नहीं करते। मे भी एक टीम हम 2-3 अस्पतालों का वापस से रीअसेसमेंट करें तो हमें पता चल जाए कि सच में इनमें से टॉप कौन से पे है। फाइनली वो खुशी का दिन आया हम लोगों के लिए, और हम लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर हम लोग पहले स्थान के ऊपर, इस बार जब वर्चुअल असेसमेंट के बाद में जो हमारा रिजल्ट आया हम पहले स्थान पे रहे। इससे 50 लाख रुपए का एक इनाम जिला अस्पताल को दिया जाएगा। 50 लाख रुपए का करीब 25% है वो डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और जो सफाई कर्मी है और अदर जो भी सेवा प्रदाता है हॉस्पिटल के, सबके अंदर बटेगा एज ए इंसेंटिव मनी, जिससे कि उनको आगे और काम करने के लिए उत्तरोत्तर उनको मोटिवेशन मिलता हुआ रहेगा। साथ ही बाकी का जो पैसा है 75% 50 लाख का, वो हॉस्पिटल के सर्विसेज को बेटर करने के लिए काम में लिया जाएगा, जिससे चाहे उस पे अस्पताल को कुछ भी मतलब जहाँ जो भी जरूरत है, तो हम लोग तो उस हॉस्पिटल के मतलब सच में कायाकल्प करे हुए उस हॉस्पिटल की इमेजिनेशन करते हैं, जिसमें हमारी हाईटेक मतलब सर्विसेज रहेंगी, जिसमें हमारे पेशेंट आम जन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, कम से कम परेशानियां होंगी। नो डाउट हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, पेशेंट क्राउड बहुत ज्यादा होता है, तो 100% स्मूथ सर्विसेज पॉसिबल नहीं होती है, बट बेटर किया जा सकता है सर्विसेज को। साथ ही मैं आप लोगों को उल्लेख करना चाहूंगी कि हमारे सीएमएचओ साहब की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी, हमारे एडिशनल सीएमएचओ के नोडल अधिकारी होते हैं। तो पीएचसी कुंडलपुर इस बार राजस्थान की प्रथम पीएचसी रही है। सारी पीएचसी जितने इंटायर राजस्थान की पीएचसीज हैं उसमें 99% के साथ में पीएचसी कुंडलपुर जो कुदन ब्लॉक के अंदर है वो प्रथम रही, जिसको कल उन लोगों ने काफी अच्छे से सेलिब्रेट भी किया। उसको भी एक बहुत अच्छा अमाउंट दिया जाएगा, तो उसके बाद वो फैसिलिटी भी ग्रो करेगी। इसके अलावा खाचरियावास है, पलसाना, रामगढ़ सेठान, ये कुछ पीएचसीज भी इसके साथ में ही सर्टिफाई हुई है स्टेट लेवल के ऊपर। ओवरऑल इस बार सीकर का कायाकल्प प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। बहुत सारे संस्थान, करीब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मिला के देखें तो 118 के आसपास टोटल संस्थान है जो सर्टिफाई है, जो अपने आप में एक इतिहास बनाने वाले रिजल्ट रहे हैं इस बार। ये होता है।